हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पहला क्वेश्चन है यहाँ देखिए, वाचन कौशल से पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अभ्यासकार को प्रश्न उत्तर को करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बताइए वाला, स्वस्थ रहने के लिए कैसे आहार की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। पौष्टिक आहार क्या कहलाता है? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो, जैसे खनिज, लवण, आयरन, है ना, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, सब कुछ हमें मिले। जिन खाने से वो खाना हमको खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विभा अपने भाई निखिल से कितने वर्ष बड़ी थी। उत्तर है, विभा अपने भाई निखिल से 3 वर्ष बड़ी थी। अगला प्रश्न है, पानी में किसकी मात्रा बढ़ती जा रही थी। उत्तर है, पानी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ती जा रही थी। अगला प्रश्न है, धूल धुएं से बचने के लिए क्या पहनना चाहिए। तो उत्तर है, धूल धुएं से बचने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए, जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पर सभी ने लगा के रखा था। उससे क्या होती है, जो भी धूल के कण हैं वह हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दी में चारों तरफ का वातावरण कैसा था। ये देखिए, यहाँ पे का नंबर का प्रश्न का उत्तर है ना कि सर्दी में चारों तरफ कुहासा छाया हुआ था और सामने की सड़क से गुजरते वाहनों की केवल आवाज़ सुनाई देती थी। तो यहाँ ये हमारा उत्तर है कि सर्दी में चारों तरफ कुहासा मतलब कोहरे जैसा छाया हुआ था और केवल वाहनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगला प्रश्न है, खा नंबर का, सौम्या के दुखी होने का क्या कारण था। तो ये उत्तर देखिए। अगले प्रश्न का उत्तर है, सौम्या इसलिए दुखी हो गई थी क्योंकि उसके पिताजी फल और हरी सब्जियां खरीद कर लाए थे। वह चाट पकौड़े खाना चाहती थी, तो उसके पापा चाट पकौड़े नहीं लाए थे और फल और हरी सब्जियां लेके आए थे, इसलिए सौम्या दुखी हो गई थी। अगला प्रश्न है, गा नंबर का प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर है पानी को शुद्ध करने के लिए छानना और उबालना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोने से पहले खिड़कियों को क्यों खोल देना चाहिए। उत्तर है, सोने से पहले खिड़कियों को इसलिए खोल देना चाहिए क्योंकि इससे कमरे में स्वच्छ हवा आती रहती है। अगला प्रश्न है, हमें घर का बना खाना क्यों खाना चाहिए। हमें घर का बना खाना ही खाना चाहिए। बाहर खुले में बन रहे खाने पर मक्खियाँ बैठती रहती हैं। लगातार धूल मिट्टी पड़ते रहने के कारण वह दूषित हो जाता है। इसे खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बेभा कौन थी, उन्हें जुकाम क्यों हुआ था। उत्तर है, बेभा अनिल की बहन थी और सौम्या तथा बिमला की बुआ थी। वह डॉक्टर थी। अधिक सर्दी के कारण उन्हें जुकाम हो गया था। अगला प्रश्न है, खान पान में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें बाजार का बना भोजन, कटे एवं खुले फल नहीं खाने चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए एवं शुद्ध जल पीना चाहिए। नाखूनों को काटते रहना चाहिए। शौच के बाद एवं पहले भोजन से पहले हाथ को साबुन से धोना चाहिए। सोने से पहले खिड़कियों को खोल देना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए से का नंबर पे है, सड़क के किनारे दुकानों पर खाने से क्या हानियां होती हैं। उत्तर है सड़क के किनारे दुकानों पर खाने से निम्नलिखित हानियां होती हैं, जैसे धूल मिट्टी पड़ते रहने के कारण उसे खाने से हमें बीमारियां होती हैं। इन दुकानों पर जो कुछ भी खाने के लिए मिलता है वह पौष्टिक नहीं होता है। बीमार होने के कारण स्वास्थ्य और धन दोनों की हानि होती है। अगला प्रश्न है, यदि सौम्या की जगह आप होते तो क्या करते। उत्तर है,
यदि सौम्या की जगह मैं होती तो फल और सब्जियों को देखकर खुश होती, चाट पकौड़े व पकौड़ियाँ घर पर बनवाकर खाती, दूसरों को भी ऐसा करने का सुझाव देती। अगला प्रश्न है यहाँ, सौम्या खाना चाहती थी, तो क्या खाना चाहती थी? पूरे पाठ में हमने पढ़ा अभी कि सौम्या चाट पकौड़े खाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, निखिल की बहन विभा थी, क्या थी निखिल की बहन विभा? तो हमने पढ़ा था कि डॉक्टर थी। फिर है प्रश्न, दांतों के बीच अन्न की कणों के सड़ने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? पायरिया, जिसमें दांत हमारे क्या है, बिल्कुल पीले पीले पड़ जाते हैं। यह पाठांश दिया गया है, पाठ का अंश, पाठांश मतलब पाठ का अंश, पाठ का कुछ अंश दिया गया है, उसको पढ़ के ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पाठांश है, गंदा पानी पीने से पीलिया के अलावा पेट और दांत के रोग भी होते हैं। सुबह तो हमें ब्रश से दांत साफ करना ही चाहिए, शाम को भी भोजन करने के बाद अच्छी तरह दांत साफ करना चाहिए। ऐसा न करने से भोजन के कण दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, इनसे उनमें सड़न पैदा होती है, पायरिया होता है और दांत खराब होते हैं। दर्द होने पर डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इस पैराग्राफ में ही हैं। तो प्रश्न पढ़ेंगे पहले, गंदा पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखिए यहाँ पहली लाइन में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है कि गंदा पानी पीने से पीलिया के अलावा पेट और दांत के संबंधी रोग होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, दांत में भोजन के कण फंसे रहने पर क्या होता है? तो उत्तर यही दिया है, दांतों के बीच में फंसे रहने पर क्या होता है, उनमें सड़न पैदा होती है, पायरिया होता है और दांत खराब हो जाती है, और कभी कभी दर्द होने पर हमें डॉक्टर से दिखवाने जाना पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, दांतों में दर्द होने पर क्या करना पड़ता है? तो ये तो सीधा सीधा लास्ट लाइन में बिल्कुल दिया है, दर्द होने पर हमें तत्काल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, जीवन कौशल से शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है यहाँ पे, उत्तर है इसका, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम सभी को संतुलित आहार करना चाहिए, शाम को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित रूप से अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए योग करना चाहिए। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अस्वस्थ शरीर मन को किस तरह प्रभावित कर सकता है? उत्तर है, अस्वस्थ शरीर मन पर विपरीत प्रभाव, अस्वस्थ शरीर का मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रोग व बीमारी के कारण शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इससे हीनता एवं नकारात्मकता के प्रभाव बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारी काम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। ये देखिए, व्याकरण संपदा से कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, इनको हमें लिखना है। जैसे सर्दी का क्या होगा, गर्मी, सुगंध का क्या होगा, दुर्गंध, स्वस्थ का अस्वस्थ, स्वादिष्ट का बेस्वाद और सचेत का अचेत, सुबह का शाम। तो ऐसे आप इनको विलोम शब्द को बनाइए। फिर यहाँ एक परिभाषा दी गई है, उसको भी पढ़ लीजिए। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। जैसे घर का समानार्थी गृह, आलय, सदन, भवन। तो ये सब क्या है, पर्यायवाची भी है, लेकिन शब्दों का वाक्य के अनुसार प्रयोग भी होता है इनका, है ना। तो इनको हम समानार्थी और पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे कुछ शब्दों के हमें समानार्थी बनाने हैं। यहाँ पर खुशी का क्या है, हर्ष, उल्लास, यही ब्लू कलर की पंक्ति में दिया गया है, उनमें से आपको छांट छांट के यहाँ लिखना है। सुगंध का क्या है, खुशबू, महक, पानी का जल, बारी, चरण का पग, पद, हाथ का हस्त, कर, शरीर का तन, देह, हवा का वायु, पवन और प्रदूषित का गंदा, मलिन। तो ऐसे आप देख के इन शब्दों को याद कीजिए। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्यय
भाले दो दो शब्द बनाइए। तो प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? जो वाक्य के पीछे जुड़कर शब्द में अर्थ में परिवर्तन कर दे वह क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि हमको शब्द में इया प्रत्यय जोड़ना है, तो इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक शब्द है वह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। जैसे पकौड़ी में इया जोड़ा तो क्या हो गया? पकौड़ियाँ। तो पकौड़ी एक है और इया जोड़ा तो क्या हो गया? बहुत सारी पकौड़ियाँ। ऐसे खिड़की क्या है? एक है और खिड़की में इया जोड़ा तो क्या हो गया? खिड़कियाँ। तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ये बड़ी ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, वह बड़ी ई की मात्रा इया जोड़ने पर छोटी ई की बन जा रही है। बहुवचन बनाने पर ये छोटी ई की मात्रा में प्रयोग में लाई जा रही है। ऐसे ही हर्ष का इत जोड़ेंगे हर्षित, मोह का इत जोड़ेंगे मोहित। तो ऐसे आप इनको शब्दों को बदल सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों के लिंग भेद लिखिए। तो लिंग भेद का मतलब क्या होता है? लिंग कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आपको शब्द का लिंग पहचानना है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आप कैसे पता करेंगे? हम शब्दों में या विशेषण जोड़ेंगे या क्रिया जोड़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे पकौड़ी में हमने क्रिया जोड़ी खाई, तो पता चल गया हमको खाई क्या है? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही हम पकौड़ी में जोड़ेंगे पकौड़ी अच्छी है, तो क्या पता चला? विशेषण जोड़ा हमने तो क्या पता चला? स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पर्दा खुला, तो क्रिया जोड़ी हमने, पता चला पुल्लिंग है। और पर्दा बड़ा, तो यहाँ हमने क्या जोड़ा? विशेषण। विशेषण जोड़ के पता किया कि पर्दा पुल्लिंग है। ऐसे ही आँख, आँख क्या है? बड़ी है। यहाँ विशेषण जोड़ा तो क्या पता चला? स्त्रीलिंग है। और खुली, खुली क्रिया है, तो क्या? खुलना, आँख का खुलना, आँख खुली, तो ये क्रिया है, तो पता चला हमको कि स्त्रीलिंग है। ऐसे आप सभी शब्दों में जोड़ के देखिए, कोई भी कैसा भी शब्द है आप उसमें विशेषण और क्रिया जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। कान में जोड़ेंगे तो कान का पता चलेगा पुल्लिंग, मिट्टी का स्त्रीलिंग, रोटी का स्त्रीलिंग, फल का पुल्लिंग, सब्जी का स्त्रीलिंग, हवा का स्त्रीलिंग, कीटाणु का पुल्लिंग। तो यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आप सही कर लीजिए और ऐसे आप पहचानना भी सीखिए शब्दों को। अगला प्रश्न है, एक से अनेक बदलिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो शब्दों का बहुवचन बनाना है और उसके वाक्य भी बनाने हैं। जैसे सड़क का सड़कें, तो वाक्य बना के दिया है, अवकाश के दिन था इसलिए सड़कें सुनसान थी। फिर पकौड़ी, तो पकौड़ियाँ, मेरी माँ पकौड़ियाँ बनाती है। छुट्टी, छुट्टियाँ, गर्मी की छुट्टियाँ लगने वाली हैं। दाल, दालें, हमारे घर सब प्रकार की दालें हैं। फिर सब्जी, सब्जियाँ, हमें हर तरह की सब्जियाँ खाना चाहिए। फिर ऐसे ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण और संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखिए। तो यहाँ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से हमको विशेषण पता करना है और संज्ञा शब्द छांटना है। तो पहले छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके होंगे कि विशेषण क्या कहलाता है। जो संज्ञा की विशेषता बतलाए वह विशेषण कहलाता है। और संज्ञा क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ देखिए किसी ना किसी चीज़ का, हर वस्तु, व्यक्ति, सबका कोई ना कोई नाम जरूर है, तो वो नाम क्या है? संज्ञा है। ऐसे ही इस वाक्य में दिया गया है, बैग में स्वादिष्ट फल और हरी सब्जियां हैं। तो इसमें जो स्वादिष्ट फल, तो फल क्या है? कैसे है? स्वादिष्ट है। फलों की विशेषता कौन बता रहा? स्वादिष्ट होना बता रहा है। तो यहाँ स्वादिष्ट क्या है? विशेषण है। और फल क्या है? संज्ञा है। ऐसे हरी क्या है? हरी विशेषण है और सब्जियां क्या है? संज्ञा है। आप इनको अलग करके लिखिए। फिर है, उसकी कल्पना में सुगंधित पकौड़ियाँ घूम रही थीं। तो सुगंधित क्या है? विशेषण है और पकौड़ियाँ क्या है? संज्ञा है। अगला वाक्य है, ये फल हमें ऊर्जा देते हैं। तो फल, ऊर्जा क्या है? विशेषण है। क्या ऊर्जा देते हैं? फल ऊर्जा देते हैं। तो फल क्या है? संज्ञा है। और कैसे फल है? ऊर्जा देने वाले, विशेषण है।
हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। तो स्वच्छ क्या है, विशेषण है, और जल क्या है, संज्ञा है। हमें गंदा पानी पीने से पीलिया होता है। तो गंदा क्या है, विशेषण है, और पानी क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ बताया गया, आपका मित्र बीमार है, उसके स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक संदेश लिखिए। तो समय है 5 बजे, समय डाला 5 बजे, दिनांक डाल दी 4/8/2022, और फिर उसको अनुमोदित करेंगे, अभिवादन करेंगे उसका। प्रिय मित्र या प्रिय सखी, सहेली भी हो सकती है। फिर है, मुझे पता चला कि मेरे प्रिय मित्र अयांश की तबीयत खराब चल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। मेरी यही कामना है। आपका प्रिय मित्र शिवांश पटेल। तो ऐसे आप पत्र लिख सकते हैं। यहाँ हमारा संपूर्ण पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे भाषा सागर के बारे में। धन्यवाद।